लेकिन जिनके लिए योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है, स्माइल योजना जिनके लिए बनाई गई है, जब उनके बीच में से आकर यहाँ पर जब बात उनके द्वारा रखी गई, इसके साथ ही हमारे जो भिक्षुकों के पुनर्वास के क्षेत्र में बिहार सरकार और हमारे अन्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, उन्होंने आकर अपने जीवन के अनुभवों को साझा करने का काम यहाँ पर किया। ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बहुत पहले इसमें काम करने की आवश्यकता थी। मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद आभार करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसमें सबका सामूहिक प्रयास, इस सबके मैंने प्रतिध्वनि यहां पर देखी। मैं इस शुभ अवसर पर मंत्रालय की जो समाज के सबसे अधिक लाभ वंचित, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए दो वर्गों के अर्थात भिक्षावृत्ति में संलिप्त और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली ये जो योजनाएं हैं, जिसमें लाभ वंचित लोगों के जीवन यापन और उद्यम के लिए सहायता स्कीम स्माइल के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15 अप्रैल 2014 के ऐतिहासिक निर्णय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान के संकट के गहरे अंधकार से बाहर निकलकर प्रगतिशील भविष्य के उजाले की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत के संविधान अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों को न्याय देने में तब तक पूर्ण रूप से सक्षम नहीं थे जब तक कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सही ढंग से न्यायपूर्वक तीसरे लिंग के रूप में पहचान नहीं की गई थी। इस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं आदि क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने आदि के लिए उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम 2019 और उभयलिंगी व्यक्ति नियमावली 2020 बनाई। यह बिल जब पार्लियामेंट में लाया गया और उस समय 2019 का यह जो बिल लाया गया था, मैं वहां पर आज मुझे इस बात का बड़ा प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि एक सांसद होने के नाते जब यह बिल लाया गया था, मैंने इसमें अपनी बात इस बिल के संबंध में वहां पर रखी थी। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब मुझे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में काम करने का अवसर प्रदान किया, तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। समाज के इन वर्गों के बारे में हम सभी सोचते हैं, हम सभी के मन में कुछ ना कुछ करने का भाव भी आता है। मैंने जब देखा कि यहाँ पर अवनी जी के द्वारा और रेशमा प्रसाद जी के द्वारा जब यहाँ पर बात रखी गई, वो शब्द तो छू लेने वाले शब्द थे। कभी हमने इस बारे में विचार किया जब उन्होंने इस बात को कहा कि हम लोग अपने घरों में भीतर नहीं बिठाना चाहते, घर के अंदर भोजन नहीं कराना चाहते। हमारे घरों में जब कोई शुभ कार्य होता है तो ये हंसता हुआ चेहरा लेकर आते हैं आपके परिवार की खुशियों में, उसमें शामिल होकर बधाइयां देने आते हैं। कभी इनके हंसते चेहरे के पीछे का दर्द, उसके पीछे की पीड़ा को जानने का हम कभी प्रयास नहीं करते। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर समाज के इन वंचित हास्य के और इन व्यक्तियों के बारे में भी जब विचार करके जब यह अधिनियम लाया गया और उसमें जब उन्होंने अवनी अहीर जी ने भी और रेशमा प्रसाद जी ने जब यहाँ पर आकर बात रखी, मैंने देखा उनके अंदर एक और जहां आत्मविश्वास का भाव था, वहीं सरकार के मंत्रालय के द्वारा यह जो योजना प्रारंभ की गई, इस योजना से गरिमा गृह में रहकर किस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वो प्रशिक्षण लेने के बाद हमारी राधिका चतुर्वेदी जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। अभी जब प्रेजेंटेशन हो रहा था, उस प्रेजेंटेशन में बताया गया कि हमारे लगभग 20 लोग वहाँ पर प्रशिक्षण में जाते हैं, 13 लोग उसमें पुलिस के कांस्टेबल के उसमें प्रशिक्षित होकर आगे निकल के आए। ये उनके अंदर का आत्मविश्वास का भाव था। सरकार योजना बनाती है, लेकिन योजना बनाने में उसके क्रियान्वयन में जब समाज आगे आता है, चाहे वो गैर सरकारी संगठनों के मात्र आता है
या एनजीओ के माध्यम से आगे आता है, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से आगे आता है और उस वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम करता है, तब उनको क्या लगता है, हम अकेले नहीं हैं, समाज हमारे साथ में है। और वो बस यही तो चाहते हैं, वो परिश्रम वो करेंगे, मेहनत वो करेंगे। आपसे रेशम जी जब बोल रहे थे, वहां पर हमारे जब प्रेजेंटेशन हो रहा था, तो हमारे उभयलिंगी समुदाय के हमारे व्यक्ति के द्वारा जब कहा जा रहा था कि हम ट्रेनों में हम कलेक्शन करने के लिए जाते हैं, चौराहों पर कलेक्शन करने के लिए, कोई मन से नहीं जाना चाहता। जीवन में सबसे संकट का क्षण वो होता है जब किसी परिवार में इस तरह का उभयलिंगी सदस्य आता है, वो परिवार के लोग उसको घर से बहिष्कृत कर देते हैं। उसके सामने सबसे बड़ा जो संकट खड़ा होता है कि जीवन में इस चौराहे पर आकर जब वो खड़ा हुआ है, तो आकर उसको आश्रय कहाँ मिलेगा, वहां पर करेगा क्या, वो कैसे भोजन की व्यवस्था करेगा। लेकिन आज सरकार ने इन सारे बिंदुओं के बारे में सोचा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल पर सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़े और हमारे सुब्रमण्यम जी, राधिका चतुर्वेदी जी, इनके साथ में बैठकर हम लोग घंटों चर्चा करते हैं, कई घंटों विचार करते हैं। जब योजना ये लाई गई, आज योजना का शुभारंभ आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में हुआ और ये योजना जब आगे बढ़ेगी, आज यहाँ पर पूरे देश भर से हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय से हमारे बंधु यहाँ पर आए हैं। ये उस योजना का लाभ लेकर कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, शासन सरकार की योजना का लाभ लेकर जब ये आगे बढ़ेंगे, तो अपने बाकी और उस तरह के जो हमारे उभयलिंगी बंधु हैं, उन सबको इसके साथ में जोड़कर जीवन में आगे बढ़ने का, और केवल स्वयं का विकास नहीं, बल्कि जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, ये हमारे बंधु ये भी बहुत अच्छा ये मेका का काम